अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबका वेलकम है कोडिंग की बातें यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है मंस्टैक कोर्स विद जनरेटिव एआई। उसकी पहली 2 वीडियोस आ चुकी है। उस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इमेज टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट और ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इमेज टैग से। ये मैंने कुछ आपको समझाने के लिए नोट्स लिखे हैं, तो उस इमेज टैग से मैं स्टार्ट करता हूँ। इमेज टैग हम क्यों और किस लिए यूज़ करते हैं? इमेज टैग हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेज यानी वेबसाइट में इमेजेस लगाने के लिए। आप बहुत सारी वेबसाइट देखते हैं, उस पर आप मुख्तलिफ इमेजेस देखते हैं। तो वो जो इमेजेस हम लगाते हैं वो हमें इमेज टैग के ज़रिए लगाते हैं। इसके मोस्ट यूज़ 4 एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्टली एसआरसी। एसआरसी के अंदर हम अपने फ़ोल्डर में मौजूद इमेज का पाथ देते हैं। जो हम इमेज का पाथ देते हैं यानी कि हमारी इमेज किस फ़ोल्डर में मौजूद है उसका पाथ देते हैं, जिस इमेज को हमने वेब पेज पर शो करवाना होता है। दूसरा है आल्ट। मिसाल के तौर पर आप सोचें कि एसआरसी के अंदर जो आपने पाथ दिया है अपनी इमेज का वो गलत है, तो उसके उस तो वो आल्ट आल्ट के अंदर जो हम एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट देंगे पाथ गलत की सूरत में इमेज की जगह, वो जो हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो आल्ट के अंदर हम देंगे वो हमें शो हो जाएगा। और तीसरा विड्थ है, यानी हम अपनी मर्जी से अपनी इमेज की विड्थ सेट कर सकते हैं। और चौथा है हाइट, यानी कि अपनी मर्जी से हम अपनी इमेज की हाइट सेट कर सकते हैं। तो चले इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स 2 डॉट html। अब सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता बॉयलर प्लेट कोड कैसे जनरेट करते हैं, तो मैंने HTML पार्ट 1 में इसको बताया है कंप्लीट डिटेल के साथ। आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये बॉयलर प्लेट कोड में ये हेड टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग क्या काम करते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपको मैं बता देता हूँ, जो भी हम बॉडी टैग में लिखेंगे ना वो हमारे वेब पेज में शो होगा। तो चले इमेज टैग से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इमेज टैग सिंपल बन चुका है। इमेज टैग के अंदर सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब कि इमेज टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज टैग सिंपल ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैंने लिखा है। इमेज टैग का पहला एट्रीब्यूट है एसआरसी। अब एसआरसी के अंदर हमने इमेज का पाथ देना है, वो इमेज जो हमने वेब पेज के ऊपर शो करवानी है। तो हमारे फोल्डर में आप देख सकते हैं एचटीएमएल फोल्डर के अंदर कोई इमेज मौजूद है नहीं, इमेज कोई भी मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम के ऊपर जाते हैं और इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर गूगल क्रोम पर आकर आप लिखें नेचर इमेजेस। जैसे ही यानी कि कोई भी इमेज नेचर इमेजेस 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 के ऊपर आ जाए और यहाँ से किसी भी इमेज को क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज कर लें। जैसे ही ये इमेज आपकी डाउनलोड होकर सेव हो जाती है तो ये एरो के निशान पर क्लिक करें। यहाँ से अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वीएस कोड के अंदर अपने फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें। ये आपकी इमेज वीएस कोड के अंदर आ चुकी है। अब आए अपनी फाइल इंडेक्स 2 एचटीएमएल के ऊपर और यहाँ पर इसका पाथ दें। अब अगर तो जो इमेज है वो आपके फोल्डर के अंदर, यानी कि जो मेरा एचटीएमएल का फोल्डर है इसके अंदर ही मौजूद है, तो मैंने पाथ इसका क्या देना है, डॉट बैकस्लैश। और यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा मेरी इमेज का पाथ, यानी कि मेरी इमेज बैकस्लैश का मतलब है कि मैं अपने ही फोल्डर के अंदर जो है वो इमेज को तलाश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने डॉट लगाकर बैकस्लैश लगाया तो मुझे मेरी ये इमेज यहाँ पर शो होगी माउंटेन वाली। इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही मैंने अब यहाँ पर राइट क्लिक करके अपनी इस फाइल को ओपन विद लाइव सर्वर करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वो इमेज अपने वेब पेज के ऊपर शो हो गई है। अब आपको पता लग गया होगा इमेज को कैसे वेब पेज पर शो करते हैं।
अब दूसरा हमारा जो टैग है वो है, यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो हमारा टैग है आल टैग। अब आल टैग को कैसे यूज करना है, यहाँ पर आए, यहाँ पर सिंपली लिख दें ALT। जैसे ALT लिखेंगे यहाँ पर आपको आल्ट शो होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब मैंने आपको आल्ट टैग के अंदर क्या बताया था, आल्ट टैग में आप आल्ट एट्रीब्यूट में मैंने आपको बताया था कि अगर ये पाथ जो मैंने दिया है यहाँ पर अगर ये गलत हो जाए, मिसाल के तौर पर मैं इसमें से जी को रिमूव कर देता हूँ, तो जो भी आल्ट में टेक्स्ट लिखा होगा नॉट फाउंड, मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, जो भी आल्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा वो मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा, इमेज शो नहीं होगी। तो आए क्रोम के ऊपर देख लेते हैं, ये देखें इमेज खत्म होगी, ये कट वाली इमेज नजर आ रही है, साथ लिखा आ रहा है नोट फाउंड। यानी कि आल टैग का काम ये है कि अगर पाथ यहाँ पर हमसे गलत दे दिया गया है तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इमेज के बजाय जो टेक्स्ट होगा वो हमें शो कर देगा। अब तीसरा हमारा एट्रीब्यूट है वो है विथ। अब विथ में सेट कर सकता हूँ अपनी इमेज की, मिसाल के तौर पर 200 पिक्सल, पिक्सल यूनिट होता है, जब हम CSS पढ़ेंगे उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी कि 200 गुना मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज की विड्थ हो जाए, यानी कि 200 पिक्सल इस यूनिट के बराबर। ये यहाँ पर एक गलती होगी, मैंने ये पाथ जो रॉन्ग किया था उसको पहले ठीक कर लूँ जी लगाकर। ये अब पाथ हमारा ठीक हो चुका है। अब मैंने ये जो 200 पिक्सल विड्थ दी है वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखें पिक्सल, ये देखें हमारी इमेज की जो विड्थ है वो 200 पिक्सल हो चुकी है। इसके बाद अब हमारा चौथा एट्रीब्यूट है वो है हाइट। अब हम जैसे हमने इसकी विड्थ सेट की है वैसे हम इसकी हाइट भी सेट कर दी। जैसे मैंने HE लिखा, यहाँ पर मुझे हाइट शो हो गया, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने हाइट भी इसकी 200 पिक्सल कर दी। जैसे ही मैंने 200 पिक्सल इसकी हाइट की, यहाँ पर मैं जाकर देखूंगा तो हाइट भी इसकी 200 पिक्सल हो चुकी है। यानी कि ये अब ऊपर से भी हाइट में भी 200 पिक्सल है और विड्थ में भी 200 पिक्सल है। तो ये हमारा इमेज टैग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो हमने पढ़ना है HTML के अंदर वो है HTML लिस्ट। चले आए इसको पहले थ्योरेटिकल तौर पर पढ़ लेते हैं। ये जो डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल है इसके ऊपर आते हैं। ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, दो तरह की लिस्ट होती है HTML के अंदर, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट क्या है, ऑर्डर लिस्ट हम तब यूज करते हैं जब हम लिस्ट के आइटम्स को ऑर्डर में प्लेस करना चाहते हैं, मतलब कि आइटम्स को सीक्वेंस में लिखना हो। फॉर एग्जांपल कि ये पहला आइटम है या दूसरा आइटम है या तीसरा आइटम है लिस्ट में। हम लिस्ट के ऑर्डर को तीन तरीकों से कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट को नंबर्स की सूरत में जाहिर कर सकते हैं, ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम। अल्फ़ाबेटिकली शो कर सकते हैं, यानी कि ए आइटम कौन सा है, बी पर कौन सा है, सी पर कौन सा है। और रोमन नंबर्स में भी आइटम को शो कर सकते हैं। चले आए सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट को प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना है OL। जैसे OL लिखेंगे हमारा ऑर्डर लिस्ट का ओपनर क्लोजिंग टैग तैयार है। इसके अंदर अब हमने लिस्टिंग करनी है, यानी कि जो सी लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमारा टैग यूज होता है LI लिखेंगे। इसके अंदर हमने लिख दिया item 1। इस तरह LI लिखा, इसके अंदर लिख दिया item 2। और फिर थर्ड के ऊपर हमने LI लिखा, इसके अंदर लिख दिया item 3। अब ये तीनों आइटम जो हमने प्लेस किए हैं लिस्ट के अंदर,
ये तीनों हमें एक सीक्वेंस वाइज शो होंगे, यानी कि पहला आइटम पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये। चलें इसको हम ओपन करते हैं। राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर किया इस फाइल को, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया आइटम 1। ये देखिए ऑर्डर में है ना 1, आइटम 2 ऑर्डर में है 2, आइटम 3 यानी कि 3 नंबर पे अपने आइटम के अपनी लिस्ट के अंदर। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसको हम 3 तरीके से इस लिस्ट को शो कर सकते हैं, नंबर में, अल्फ़ाबेटिकली और रोमन नंबर में। वो कैसे? ये जो आपको नज़र आ रहा है आइटम 1, आइटम 2, 1 2 3, ये जो आपको नज़र आ रहा है एरो के नीचे, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है न्यूमेरिकली, नंबर की सूरत में शो हो गया। अगर हम यहाँ पर इसकी टाइप डिफाइन कर दें, टाइप ए यानी कि अल्फ़ाबेटिकली, ए का मतलब बड़ी ABC, अल्फ़ाबेटिकली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ABC। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आ गया ABC। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर टाइप स्मॉल ए कर दूं, जैसे ही मैंने स्मॉल ए किया तो यहाँ पर स्मॉल ABC आ गई, ABC एक सीक्वेंस के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाकर आई लिख दूं, यानी कि न्यूमेरिकल रोमन नंबर्स में, तो यहाँ पर क्या होगा, रोमन नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3। अगर ऐसे ही यहाँ पर मैं कैपिटल आई कर दूं, जैसे ही मैं कैपिटल आई करूंगा तो यहाँ पर मुझे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 यानी कि कैपिटल रोमन में तरतीब नज़र आ जाएगी आइटम की। तो ये होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट। अब हम आगे बात कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। तो आइए पहले इसे थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। थ्योरेटिकल आप देख सकते हैं कि अन ऑर्डर लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट के आइटम्स को किसी खास सीक्वेंस में ना लिखना हो, यानी कि जब हमें सीक्वेंस में ना लिखना हो किसी भी लिस्ट को, तो तब हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। हम अनऑर्डर लिस्ट को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। डिस्क यानी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सर्कल और स्क्वायर। चलें ये मैं आपको बता दूं, डिस्क जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है बुलेट्स पॉइंट्स, जैसे आपने एमएस वर्ड पर बुलेट्स पॉइंट्स देखे होंगे ना, तो वैसे ही होता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं ये कैसे वर्क करती है। अपनी फाइल के ऊपर आया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है UL लिखते ही मैंने एंटर दबाया तो मेरा ये टैग जनरेट हो गया। टैग जनरेट होते ही मैंने एंटर दबाया और यहाँ पर अपनी लिस्टिंग शुरू कर दी। LI लिखा और यहाँ पर लिख दिया आइटम 1, आइटम 1। इस तरह मैंने LI लिखा, यहाँ पर लिख दिया आइटम 2। इसी तरह मैंने यहाँ पर फिर LI लिखा और यहाँ पर लिख दिया आइटम 3। तो ऑर्डर लिस्ट में आप देख रहे थे कि चीज़ें सीक्वेंस में आ रही थी, यानी कि 1 2 3 7 लिखा आ रहा था सीक्वेंस उनका। लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई टाइप नहीं ना डिफाइन करेंगे तो आपको ये सब आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 के साथ बुलेट्स पॉइंट्स नज़र आएंगे। आए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी फाइल ओपन ही है क्रोम के ऊपर, तो मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, आप एरो के नीचे देखें, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और साथ में बुलेट्स पॉइंट्स आ गए हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब अगर इसकी टाइप मैं चेंज करना चाहूँ इन बुलेट्स पॉइंट्स की, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर। जैसे ही मैंने स्क्वायर लिखा और यहाँ पर मैं क्रोम पर आया तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं वो जो बुलेट्स पॉइंट्स थे वो अब स्क्वायर बुलेट्स पॉइंट्स में चेंज हो गए हैं, यानी कि स्क्वायर डब्बे बन गए हैं। इसी तरह यहाँ पर मैं सर्कल भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्कल लिख दूँ तब तब आप देखेंगे ये सर्कल, ये देखें ये सर्कल बन गए जो MS वर्ड के अंदर हमें नज़र आते हैं। तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट भी हो चुकी है। अनऑर्डर लिस्ट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमने नैपबार वेबसाइट का बनाना होता है तो उसके अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ लगी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको हर सवाल का आंसर किया जाएगा, आपके हर क्वेश्चन का। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।
बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।